नगरी के शोर और भीड़ से दूर एक टूटे फूटे पुराने मकान में आशा रहती थी। नाम आशा था, पर जीवन में आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पालती थी। आशा बचपन से ही जानती थी कि उसके हिस्से में खिलौने या नए कपड़े नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों की गठरी आई है। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को कई घरों में अतिरिक्त काम करना पड़ता था और आशा हर शाम गली के नुक्कड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाती थी। उसका सपना था सरकारी टीचर बनना, एक ऐसी टीचर जो अपने जैसे गरीब बच्चों के जीवन में उजाला लाए। जब वो 12वीं में थी तभी एक अनहोनी हुई। दुकान पर काम करते हुए उसके पिता का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाई का इकलौता सहारा बिस्तर पर आ गया। माँ की आंखों में आंसू सूख चुके और चेहरे पर एक गहरी अनकही चिंता छा गई। गरीबी की दीवारों को चीरकर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन माँ की पुरानी सहेली ने, जो एक अमीर परिवार में काम करती थी, एक प्रस्ताव रखा। नगर के एक बड़े व्यापारी श्रीमान धर्मपाल के बेटे रोहन के लिए रिश्ता। रोहन विदेश से पढ़कर लौटा था, पर एक दुर्घटना के कारण उसके एक पैर में थोड़ी कमी थी। धर्मपाल जी को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो सुंदर हो, सुशील हो और जो उसके बेटे को सहारा दे सके। बदले में वो आशा के पिता के इलाज और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार थे। माँ ने आशा के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, ये रिश्ता मजबूरी है। तुम्हारे पिता वो पल पल मर रहे हैं, मैं अब और बोझ नहीं उठा सकती। आशा ने अपने सपने, अपनी किताबें और अपने शिक्षक बनने के जुनून को मन के एक कोने में दफन कर लिया। पिता का चेहरा, माँ की बेबसी देखकर उसने भारी मन से हाँ कर दी। वो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। आशा के लिए वो धूमधाम एक बेड़ियों का शोर था। ससुराल में वैभव था, नौकर चाकर थे, पर प्यार और सम्मान की जगह सूनापन था। रोहन एक अच्छा इंसान था, पर अपनी शारीरिक कमी के कारण हमेशा हीन भावना में रहता था। वो आशा से न बात करता, न ही उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता था। सास ससुर ने सबके सामने तो उसे बहू का दर्जा दिया था, पर घर के अंदर वो एक खरीदी हुई चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तुम गरीब घर की हो, तुम्हें हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए। तुम्हारे पिता का इलाज हमारे पैसों से हो रहा है, ये मत भूलना। ऐसे ताने उसे रोज सुनने को मिलते थे। रोहन भी अक्सर अपनी निराशा आशा पर निकाल देता था। आशा रोती थी, उसके आंसू अब अंदर ही अंदर सूख चुके थे। उसने पूरे घर का काम संभाला, रोहन की देखभाल की, पर उसके अंदर की आत्मा मुरझा गई थी। वो रात को रोहन के सोने के बाद अपनी पुरानी किताबें निकालती, उन्हें छूती और अपनी डायरी में लिखती थी, क्या मेरा जीवन यही खत्म हो गया? क्या मैं सिर्फ एक मरी हुई इच्छा हूँ जिसका नाम आशा है? 6 महीने बाद आशा को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई, पर आशा के लिए एक नई चिंता। उसे अब ये डर सताने लगा कि अगर बेटी हुई तो क्या होगा। उसका डर सही साबित हुआ। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही प्यारी, बिल्कुल सुबह की पहली किरण की जैसी। बेटी के जन्म पर घर में मातम छा गया। सास ने उसे सीधे कह दिया, हमारा खानदान इतना छोटा नहीं है कि एक लड़की से खुश हो जाए, तुम्हें वारिस पैदा करना होगा। रोहन ने भी निराशा में कहा, तुमने हमें क्या दिया, एक और कमजोर कड़ी। इस बार आशा के अंदर सालों से दफन आग जल उठी। उसकी बेटी, उसका अंश कमजोर कैसे हो सकती है? उसने देखा कि उसकी नन्ही बेटी भी उसी शोषण और अन्याय के साये में जिएगी जिससे वह गुजर रही है। उस रात आशा ने फैसला कर लिया, वो अब नहीं झुकेगी। सुबह होने से पहले उसने एक पुरानी गठरी में अपनी किताबें, डायरी और बेटी को लपेटा। उसने एक आखिरी बार घर की दहलीज को देखा जहाँ उसने अपने सारे सपने छोड़े थे, और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उसने मायके जाने की बजाय एक छोटे शहर की ट्रेन पकड़ी। वहाँ उसने एक छोटे से स्कूल में आया का काम शुरू कर दिया। दिन भर स्कूल में काम करती, रात को अपनी बेटी को गोद में लेकर पढ़ती। उसने पैसे जमा किए, प्राइवेट फॉर्म से अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया। कई साल संघर्ष किया, अपमान सहा, भूखी रही, पर अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दिया। उसकी मेहनत और दृढ़ता को देखकर
उसी स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे सरकारी टीचर परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया और फिर वह दिन आया। सरकारी टीचर परीक्षा भर्ती का रिजल्ट आया। आशा ने न केवल पास किया बल्कि उसने जिले में टॉप किया। जब वह पहली बार अपने सरकारी स्कूल के कमरे में खड़ी हुई तो उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जीत का सुकून था और आंखों में बीते कल की नमी। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया। उसने अपने पहले भाषण में कहा, जीवन में सबसे बड़ी गुलामी किसी और की दया पर जीना नहीं बल्कि अपनी ही क्षमताओं पर शक करना है। मैंने आशा नाम जरूर पाया पर आज मैंने खुद को आशा दी है। आशा अब केवल एक महिला नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी जिसने गरीबी, शोषण और बेबसी को हराकर अपनी बेटी के लिए एक नई दुनिया बनाई थी। वो हर उस महिला के लिए एक आवाज थी जिसने परिस्थितियों के सामने झुकना स्वीकार कर दिया। उसने साबित कर दिया कि एक बेटी भी वारिस होती है साहस, संघर्ष और सफलता की।